Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning. This is the part number 3 of continuity in which we will be doing the greatest integer function. तो देखेंगे greatest integer function सबसे पहले उसकी definition और उसके points of discontinuity या continuity कहाँ पर होती है उसकी, और फिर एक given interval में उसके points of discontinuity कितने होते हैं. So without any further delay, let's get started. Greatest integer function denote करते हैं हम इसको इस साइन से, इसी तरह से लिखा होता है ना एक्स आपके पास, ठीक है. और इसकी सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है. देखो कुछ नहीं, सिर्फ इंटीजर याद रखो. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सिर्फ इंटीजर याद रखो, यानी कि आपको क्या करना है कि इंटीग्रल पार्ट ले लेना है, जो भी इंटीजर होगा, डेसिमल वाला पार्ट छोड़ देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सपोज लिख दिया 2.5, ठीक है, तो इसमें ये इंटीजर वैल्यू है और डेसिमल के बाद तो डेसिमल वाली वैल्यू आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2. अगर आपके पास लिखा है 1.89 या 99, इसमें देखो इंटीजर है हमारा 1 और डेसिमल के बाद की वैल्यू है हमारी ये, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई आंसर 1. इस तरह से अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, सपोज 10.1 भी ले लें, अगर हम लोग यहाँ पर सपोज करो 9 ले लो और एक 10.1 ले लो. देखो इसमें क्या है, हमारा इंटीजर पार्ट हमारा है 10 ले लेंगे, इसमें हमारा इंटीजर पार्ट है 10 और फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट को हम हमेशा कैंसिल कर देते. देखो दोनों की वैल्यू हमारी 10 आ रही है, 10.9 की भी 10 आ रही है और 10.1 की वैल्यू भी 10 आ रही है. और 10 की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें डेसिमल 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10.0, तो उसमें ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है. यानी कि अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, अगर कोई x क्या है, इंटीजर है, सपोज 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी. लेकिन 2.1 या 2.9 या 2.999 सपोज ऐसे लिखा हो, 2.9 लिखो, इसको 2 तक ही लेते हैं, 2 वैल्यूज तक, ठीक है. इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है. देखो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, डेसिमल के बाद के सारी वैल्यू को हमें छोड़ देना, इग्नोर कर देना है. ये हमारी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन, ठीक है. अब हम देखते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था. एक हम इसको इंटीजर पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक हम इसको फ्रैक्शनल वैल्यू पे डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर इंटीजर्स and for नॉन इंटीजर्स. नॉन इंटीजर्स क्या हो गए हमारे, जिसमें भी हमारा पॉइंट आ गया या डिवाइड में आ गया, जैसे 2/3 लिख लो या 0.5 लिख लो, इस तरह के जो हमारे नॉन इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनके लिए. और इसमें हम क्या लेंगे, 2, 3, 4, 10, 11, इस तरह ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. -2 भी लिख सकते हैं, -21 लिख लो, -11 लिख लो, कुछ भी. ये हमारे इंटीजर और ये हमारे फ्रैक्शन या नॉन इंटीजर्स हो गए. तो इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नॉन इंटीजर से. कॉन्टिन्यूटी हम देखेंगे पहले, सबसे पहले जब x हमारा इंटीजर है, यानी कि जब भी हमारे पास इंटीजर की वैल्यू आएगी. यू ऑल नो कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कि जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाती है, ऐसे तो चेक करते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें कैसे देखेंगे. देखो आपको सपोज कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है एट, सपोज कर लो कोई भी नंबर हो सकता है, एट x इज इक्वल टू सपोज 2, 3, 4, कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आएगा ये नॉन कॉन्टिन्यूसी. 2 पे हमें चेक करनी है, तो 2 के लिए हम क्या करते थे कि एक बार लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. लेकिन अगर हम 2 देखें, देखो इस तरह से ड्रॉ कर लो, सपोज कर लो ये हमारा 2 है, कोई नहीं, ये हमारा 2 है. अब हमें इसके राइट हैंड साइड में ये, लेफ्ट हैंड साइड में ये तो हमारा नेबरहुड होता है. इसके नेबरहुड के लेफ्ट और राइट की दोनों वैल्यूज हमारी सेम आनी चाहिए. तो जैसे ही हम x लेस देन 2 लगाएंगे, सपोज अगर हमने लगा दिया 2 से जस्ट एक छोटा फ्रैक्शन 1.99 लगा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये तो हमारा कट जाएगा, 1 आ गई.
2 प्लस 2.01 लगा लो। इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स के बीच में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बट जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस कि आपको थोड़ा सा इजी लगे, आई एम टेकिंग दीज 2 पॉइंट्स। 2 से थोड़ा सा बड़ा, राइट हैंड साइड में 2 से थोड़ा सा बड़ा हमने ले लिया, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 2 आ गई। 1 इज इक्वल टू 2, दिस इज नॉट पॉसिबल। और ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इंटीजर खुद अपने आप में इनफाइनाइट होते हैं। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट इंटीजर्स इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। इंटीजर वैल्यू पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। और ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, इंटीजर पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 3 ले लो, सपोज हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस और 3 प्लस सेम होना चाहिए। तो अब ये 3 का नेबरहुड बन जाएगा लेफ़्ट और राइट। इसकी लेफ़्ट और राइट की दोनों की हमारी जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ़्ट यानी कि 3 से थोड़ा सा कम, जस्ट आप सिंगल डिजिट और सिंगल पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2.99, ये तो आएगा 3 माइनस। और इधर देख लो 3 प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 3.01। ले लो वैल्यू, सिर्फ इंटीजर लेना है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है। फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट 0 हो जाएगा, 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, नॉट इक्वल टू, दे बोथ आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है एट एवरी इंटीजर वैल्यू दिस इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। सो व्हाट वी विल बी राइट, for all x belongs to integers, greatest integer function is discontinuous। ठीक है, now let's come when x is an fractional or decimal part। when x is non integer, तो x जब नॉन इंटीजर है दैट मीन्स या तो वो डेसिमल है या फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल को डेसिमल में हम लोग लिख लेते हैं, दे बोथ आर इक्वल। तो क्या करें हम लोग, सपोज कर लो हमें चेक करनी है 1.5 पे, ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1.5। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल कर देनी है राइट हैंड लिमिट के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। देखते हैं नॉन इंटीजर में, इससे जस्ट एक छोटा पॉइंट देखो, 1.5 से ये हमारा 1.5 है, 1.5 का जस्ट पास का नेबरहुड और इधर भी पास का नेबरहुड, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 1.5 का माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 1.5 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉन्सेप्ट होता है हमारे लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं 1.5, सपोज कर लो हमारे पास ये आ जाए 1.49, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाए 1.51 के, एक छोटा और एक ज़्यादा, ये 1.5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये लिखा हुआ है ये और ये। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू को इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लेना है। फ्रैक्शनल वैल्यू को इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लेना है। 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और हर एक नॉन इंटीजर के लिए ये हमेशा ट्रू होगा। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। आप चाहो तो यहाँ पर आप x इक्वल टू 2.7 ले लो, एट x इज इक्वल टू 2.7, सपोज 7 कर लो इसको, तो ये 7 0 लिखा हुआ, अगर हम 2 प्लेस तक देखते हैं इसको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ जानी चाहिए, तो 2.70 का माइनस और 2.70 में प्लस, दोनों इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो 2.70 से थोड़ा सा कम क्या हो सकता है, 2.69, ये तो हो जाएगा। क्या ये इक्वल आ जाएगा 2.71 के, देखो
ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इंटीजर क्या है हमारा, सिर्फ 2 है, इसमें भी इंटीजर हमारा 2 है, इक्वल आ गया, दैट मीन्स इसके लिए भी ट्रू है। ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिस पे ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। So you can write that for every x belongs to integers, that for every integer greatest integer function is discontinuous, and for every non-integer value greatest integer function is continuous. See this question, we have to tell the number of points at which ये जो हमारा function given है वो discontinuous है। Discontinuity या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या हमारा ये जो फंक्शन है वही क्या हो जाए, इनफाइनाइट फॉर्म का हो जाए, यानी कि नीचे इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब देखो जब भी हमारे पास x, वही सेम जैसे हम लोगों ने करा है, जब x हमारा बिलोंग करेगा नॉन इंटीजर में, जब भी हमारा x क्या होगा, नॉन इंटीजर होगा। सपोज कर लो हमारा x क्या है, 1.2 है, x क्या है हमारे पास 1.2 है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.2 माइनस 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे 0 होना चाहिए हमारा, तभी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये सपोज कर लो 2.1 होता, x क्या हो जाता हमारे पास, 2 हमारे पास 1 हो जाता, तो फिर इसकी वैल्यू देखो ये हो जाती 1/2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर से इसकी वैल्यू 2 आ जाती। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, डेसिमल के बाद के सारे पॉइंट्स को इग्नोर कर देना है, डेसिमल के बाद की जो भी वैल्यू इसको इग्नोर कर देना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 2 आ जाती। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो ये 1/0 फॉर्म का नहीं बनेगा, दैट मीन्स ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, बात की बात है कि वैल्यू हमारी क्या आती है। लेकिन अगर ये वैल्यू x बिलोंग कर जाए इंटीजर्स में, अगर x बिलोंग कर जाए इंटीजर में, जैसे अगर हम देखें 2, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो देखो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू 2 आ गई। यहां से फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1/, यहां से फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 माइनस 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट फॉर्म का। चलो ये तो 2 की बात थी। अगर हम यहाँ पर सपोज कर लो 10 ले लें, x की वैल्यू क्या हमने ले ली, 10 ले ली। अब देखो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर से इसकी वैल्यू 10 आ गई, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट या डेसिमल पार्ट है ही नहीं, जो है वही आ गया। 1/10 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 0 हो गया, 1/0 फॉर्म का हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ठीक है, जब भी हमारा x क्या होगा, नॉन इंटीजर होगा, ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। बट जैसे ही हमारा ये x जो है हमारा इंटीजर हो रहा है, इसकी वैल्यू 1/0 हो रही है। और ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, कितने इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हमारा ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होगा। होप दैट यू हैव गॉट माई पॉइंट। See this question, number of points at which this function greatest integer ही है ये, देखो greatest integer की फॉर्म में लिखा is discontinuous in this interval। discontinuous means is not continuous या discontinuous, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जब भी हमारे पास इंटरवल में ये क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी हमें किसी इंटरवल में बतानी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिख लेते हैं, 6, ठीक है। अब 3, अब हमें x के लिए सॉल्व करना है, यानी कि हमें x को फ्री करना है। तो x को फ्री करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 हो जाएगा, इसमें होगी 9 हो जाएगा, इसमें होगी 12 हो जाएगा, एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। अभी भी x हमारे पास नहीं आया, हमें सिर्फ और सिर्फ x निकालना है यहाँ से, ठीक है, ये x। अब देखो 2x इज इक्वल टू, ये 1 सब में ऐड होता जाएगा इस साइड, क्योंकि माइनस में तो इस साइड प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 5, एंड दिस विल बी 8 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 2.5 एंड सो ऑन। देखो ये 1 है,
और इसके इस साइड कहीं -1 होगा, तो हमारा इंटरवल जिसमें हमारा x बिलोंग करता है, या देखो ये है हमारा ओपन इंटरवल, ऐसे लिखा हुआ है ये, तो हम 1 और -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और सॉल्व हमेशा हम 0 की शुरुआत से करते हैं। तो -1 और 1 के बीच में कौन सा हमारा ऐसा पॉइंट है जो हमें इस टाइम पे दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1/2। तो एक ही ऐसा पॉइंट है इस इंटरवल में जहाँ पर हमारा ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से आता है और आपको किसी इंटरवल में बताना है, हो सकता है यहाँ पे 3 ना लिखा होता, तो हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ से सॉल्व करते, ये यहीं पर आ जाता, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि आपको 0, 1, 2, 3 ऐसे लिख लेना है इसको, और x के लिए सॉल्व कर लेना है। फिर उस इंटरवल में जितने भी हमारे पॉइंट्स आएंगे, देखो ऐसे ना हमारा इंटरवल, और इस इंटरवल में हमारे सामने क्या पॉइंट है? सिर्फ और सिर्फ 1/2। तो एक ऐसा 1/2 ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो दिस वॉज द पार्ट नंबर 3 ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शंस, जिसमें हम मोस्टली डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कर लेंगे एक ही बार में। हमें किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी पता नहीं, सपोज कोई फंक्शन लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है 3 ऑफ मॉड x प्लस 1, तो एट x इज इक्वल टू 1 या 0 हमें इसका डिफरेंशिएशन बताना है कि एट x इज इक्वल टू 1 इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है यार, डेरिवेटिव कोफिशिएंट भी बोल देते हैं उसको, वो हमारा क्या है। या कोई भी ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस सपोज यही फंक्शन है, इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं, या ये फंक्शन कितनी बार किसी इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस है, वो सारा का सारा हम लोग कर लेंगे एक ही वीडियो में, और वो होगा हमारा डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट नंबर 1। सो सी यू ऑल इन दैट वीडियो, and I hope the concept of greatest integer function and its points of discontinuity, you find it fruitful for you. If you like this video, then give this thumb to the video and subscribe to Maths Plus Learning.